ये सब कुछ लिखना है क्या मायोपिया तक? वो मैं भेज रहा हूँ। आज पढ़ाऊंगा तो वो लिखना पड़ेगा फिर। ह्यूमन आई में जो हमने पढ़ा था ना, वो बेसिकली हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। कुछ चीज़ों के बारे में मैंने उसमें बताया था आपको, कौन सी चीज़ क्या होती है, आई लेंस किस काम में आता है, बाकी कौन कौन सा चीज़ है किस किस चीज़ की बनी होती है। मैंने ये भी बताया था कि जो आई लेंस बना होता है वो किससे बना होता है। बताएंगे आप मंतशा किससे बना होता है? फिर प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर। आइलैंड्स। जी, ये क्वेश्चंस कुछ पूछ लिए जाते हैं। जो आपका आई लेंस होता है प्रोटीन से तो होता है। उसका नाम मैंने लिखाया था आपको। आ जाओ। जिलेटिनस प्रोटीन। आओ इधर आओ। अच्छा, सॉफ्ट कलर क्या होगा? इधर आओ इधर। टकले, इधर आओ। इधर आओ। क्या? मैं आपको कोई चीज दिखाता हूँ, देखिएगा। इधर आओ जल्दी, इधर आओ। एक ये लिखना सिखाऊंगा, लिखना। इधर आओ। ओ, ओ सो कमाल के संभाल के साथ। पहले सबको सलाम करो सबको। ये कौन सा सलाम है? हम्म? उसकी एक्टिंग करके दिखाओ, जो मोबाइल में आता है ना, नादिया जो बोलता है उसकी एक्टिंग करके दिखाओ। कैसा बोलता है? क्या? जी। जी। और क्या कहता है? और क्या बोलता है वो आगे? मेरी बद्दू। क्या बोलता है? नहीं बच्चों। और ये पता है ये क्या करता है? यहाँ दो चार पेज फिट करके इसे बोर्ड समझता है। पीछे टाइल्स लगे हुए हैं, वाइट वाले को टाइल्स लगे हुए हैं, उस पर आकर इसने चार पांच अल्फाबेट सीख रखे हैं। तो वो लिख करके इधर जो बच्चे बैठे हैं सारे, सब इससे बड़े हैं, सबको पढ़ाता है बैठ करके। और इतना सा है, एक तो सारी चीजें, कोई चाहे वर्ड निकले ना निकले, उसको निकालने की कोशिश जरूर करता है। मतलब इसकी एज के बच्चे बोलते नहीं है, लेकिन ये इतना खतरनाक चीज है हमारे घर में कि इसको, मतलब ये कितने का था, 9 या 10 मंथ का था, तब से इसकी आवाज शुरू हो गई है। चुप नहीं बैठता है जरा सा भी। अब ये तुम्हें कितना शांत लग रहा है ना? पर इसके चेहरे पे नहीं जाना है। चले? हेलो। कहाँ पे? चलो, थोड़ी देर में आना, ठीक है? पढ़ा लो। चलो सीधे हो जाओ। अजो बुगी करो। सॉक्स क्यों उतारे? क्या? क्यों? ही नहीं, बहुत ड्रामे करता है, बहुत ज्यादा। तो इसकी रेहान को देख कर ना शांत हो गया। ये ध्यान रखिएगा, उसके अलावा ध्यान रखिएगा जो आपकी आई का कलर होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? आइस। उसके अलावा जो हमारी आइज होती हैं उनके अंदर ना सेल होते हैं दो तरह के। सेल के नाम उनके शेप के ऊपर। कौन कौन से होते हैं मंतशा, याद है आपको? मंतशा। जी सर। याद नहीं है?
दो तरह के सेल होते हैं, इनका शेप भी ऐसे ही होता है। एक तो रॉड के होते हैं इस तरह के, ऐसे कैप्सूल टाइप के होते हैं, रॉड शेप। और एक कोन शेप होते हैं आँख के अंदर। तो ये सेल आपके वीक हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो कोन शेप होता है वो एग्जैक्ट कलर डिफाइन नहीं होता उसका। तो ये कलर तो डिफाइनिंग वैसे में दिखता है। ह्यूमन रे ऑप्टिक्स का ही है क्या? जी जी, रे ऑप्टिक का ही पार्ट है। और जो रॉड शेप होते हैं, ये कलर डिफाइनिंग की बात नहीं करते, ये बात करते हैं आपकी इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी समझते हैं आप क्या होती है? मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इंटेंसिटी के बारे में बताया था। मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन पर कितनी नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं। ठीक है, ये इंटेंसिटी होती है। अब अगर किसी के रॉड शेप सेल काम नहीं कर रहे, तो वो इसकी इंटेंसिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। मान लो किसी के पास 10 रे आ रही है, किसी के पास 7 रे आ रही है, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी है लाइट की, या ब्राइटनेस ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। इसी तरह से कलर का क्या मतलब होता है, कि वो कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। यहाँ पर उसको कलर दिखते हैं, लेकिन कलर में, जैसे रेड है, अब रेड की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो अगर उसकी कौन शेप सेल वीक हो चुके हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर डिफाइन करेगा, उसके अलावा वो कोई और कलर डिफाइन नहीं करेगा उसको। ठीक है, उसको आप बोलेंगे कि ये रेड नहीं है, क्रिम्सन रेड है। अभी लगा गया, पहुंचा हो। तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है। अब अरे मैं भाई 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 आदि पहना हुआ हूँ सीने में। अब देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारा इसमें है, इंसान को दो तरह की बीमारियां होती हैं मेनली, तो देखा जाए तो। एक होती है आपकी मायोपिया, जिसको हम नाम देते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा मैं अभी आप। इसमें क्या होता है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है शॉर्ट साइटेडनेस, यानी करीब का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो इसके बारे में मैं मतलब लिखा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि मायोपिक पर्सन वो पर्सन होता है जिसको दूर रखी हुई चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं, करीब रखी हुई चीजें क्लियर दिखती हैं। जैसे मैं खुद से मायोपिक पर्सन हूँ, मायोपिया मुझे बीमारी है। मैं दूर की चीजों को देखता हूँ तो मुझे वो ब्लर ब्लर नजर आती हैं, करीब की चीजें मुझे क्लियर नजर आती हैं। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज तो ये है, ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट कैन। तो अगर मैं इसका उल्टा कोई पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ, किसी के उल्टी बीमारी होती है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। भाभी गेट बंद कर देना। हाइपरमेट्रोपिया, इस बीमारी का नाम होता है फार साइटेडनेस। इसमें क्या होना चाहिए, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। जी उल्टा होता है इसमें। इट कैन सी द इट कैन नॉट सी लिखिएगा। इट कैन नॉट सी दी
near object clearly, but it can see the far object. ठीक है। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है, सर एक सेकेंड, मैं आ रहा हूँ, एक सेकेंड। आपने मंतशा पढ़ा है इनको डिटेल में? जी सर। ये आपको इनका आइडिया होगा पहले से ही। जी देखिए, ये मैं ह्यूमन आई बनाऊंगा यहाँ पर। कुछ कुछ अज्यूम कर लीजिएगा कि ह्यूमन आई जैसी ही है। ह्यूमन आई तो नहीं लगेगी ये। तो जैसे ह्यूमन आई में आपका रेटिना यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका रेटिना है, तो इमेज आपकी रेटिना पर बननी चाहिए थी। लेकिन शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि जो आपकी बाहर से लाइट आएगी वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज होना शुरू कर देगी, यानी कि इमेज बिफोर रेटिना बनती है। तो ये पॉइंट है, इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना, ठीक है। इसी के साथ इसमें क्या होगा, ये जो आपका आई बॉल है कुछ इस तरीके का है, में ये लेंस है, यहाँ रेटिना है। तो क्या होगा कि ये लाइट आई और आपकी इमेज रेटिना के पीछे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे इनको करेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं कोशिश करूंगा कि ये जो रेज हैं ये पीछे जाएं। इन रेज को पीछे भेजने के लिए मेरे पास लेंस है दो। एक मेरे पास है ये वाला लेंस, और एक मेरे पास है ये वाला लेंस। तो कौन सा लेंस लगाऊं जो रे पीछे जाए? सर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स यानी ये वाला, है ना। जी देखो, कॉन्वेक्स लेंस का पहले आप प्रिंसिपल समझो। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट आएगी, उस लाइट को कन्वर्ज करा देता है। तो अगर आप इसके आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दोगे ना यहाँ पर, तो ये जो लाइट सीधे जा रही है ये सीधे ना जाकर कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। और इसकी तो उतनी ही एबिलिटी है, ये यहाँ से इसको और पहले मर्ज कर देगा। तो क्या आपकी मुश्किल का हल मिला? तो नहीं, इसलिए आप कॉन्वेक्स लेंस यहाँ नहीं लगाएंगे मायोपिक पर्सन के केस में। आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस करेगा क्या, आप प्रिंसिपल समझिएगा इसका। इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग। तो जो ये लाइट्स यहाँ पर आ रही है ना, इनको ये डाइवर्ज करके इनके कॉर्नर पर भेजेगा। अब कॉर्नर की वजह से ये थोड़ी दूर जाकर गिरेंगी अब, तो आपकी इमेज दोबारा रेटिना पर बनने लगेगी। तो मायोपिक पर्सन के केस में जो आप लेंस यूज करोगे वो कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस होगा, ना कि कॉन्वेक्स, ठीक है। जी सर। लेंसेस कॉनकेव, और इस केस में आपको पहले बनानी है तो आप यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे जो लाइट को मार्च कराएगा। मार्च करने की वजह से ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगे। यहाँ जो लेंस यूज करेंगे आप वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। जी सर। इसमें एक दो पॉइंट लिखिएगा, और वो ये है
कि जो मायोपिक पर्सन होता है उसके केस में आपकी जो आई बॉल है ना, वो बेसिकली कर क्या रही है, आई बॉल आपकी थोड़ी चपटी हो जाती है ऐसे करके, और इस केस में आपकी आई बॉल थोड़ी सी इलोंगेट हो जाती है। तो जब आई बॉल चपटी होगी तो जो आई बॉल का लेंस है वो भी थोड़ा सा चपटा हो जाएगा, और इस केस में आई बॉल का लेंस आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये चपटा होने की वजह से क्या होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस वो डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर जो आर और एफ है, इन दिस केस इज इंक्रीज। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जी। याद रहेंगे ये पॉइंट्स। यस। अब देखो यहाँ ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस पे न्यूमेरिकल आएगा और वो बोलेगा कि फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे आप मायोपिक पर्सन के केस में, तो मायोपिक पर्सन के केस में आप सीधे सीधे जो आपको फोकल लेंथ निकालनी है वो रख लीजिएगा -x के बराबर। अब ये x क्या है, ये आपका डिफेक्टिव पॉइंट है जहां पर क्लियरली उसको नहीं दिख रहा है। डिफेक्टिव पॉइंट 80 मीटर, 100 मीटर, 20 मीटर, जितना भी है वो ये पॉइंट है जहां पर उसको क्लियरली नहीं दिख रहा है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक के केस में ना ऐसा नहीं होगा। हाइपरमेट्रोपिक के केस में आप लिखिएगा फोकल लेंथ बराबर है स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी। अब ये क्या है, स्मॉल डी जो है यहाँ पर, स्मॉल डी आप बोलते हैं 25 सेंटीमीटर को, यानी कि ये मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ पे एक इंसान क्लियरली देख सकता है। और कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी है वेयर यू वांट टू सी, जहाँ पे आप क्लियरली देखना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 × d अपॉन 25 - d। ठीक है, जी। याद रहेगा। यस। कुछ बुजुर्ग लोगों का आपने चश्मा देखा होगा, वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैं बनाऊं चश्मे को, ऐसा तो नहीं होता, बराबर ही होते दोनों रेक्टेंगल, लेकिन उसमें ऐसे करके एक बीच में लगा होता है, देखा है। यस। तो उसमें क्या होता है ना, ये डुअल लेंस होता है। डुअल लेंस, इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ऊपर आपका कॉनकेव लेंस होता है। तो एक बीमारी होती है तीसरे नंबर की जिसका नाम होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इंसान ना तो करीब का सही से देख पाता है ना दूर का सही सही से देख पाता है। तो अ पर्सन कैन नॉट सी नियर एंड फार साइमल्टेनियसली। तो जाहिर सी बात है, आप करीब का देखोगे ना ऐसे करके, तो आपका जो आई का साइज है वो ये कॉन्वेक्स वाला वो नीचे होता है। दूर देखोगे तो लोग चश्मा ऐसा रखते हैं, कुछ लोगों को देखा है चश्मा उनका ऐसा होता है, तो वो यहाँ चश्मे को रखते हैं ऐसे करके। तो वो जैसे जी सर। ऐसे करके देखेंगे तो उनको ऊपर वाले हिस्से से देखना पड़ेगा सामने। तो चश्मे में दो चश्मे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक ही चश्मे से दोनों काम कर सकते हैं। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, इंसान पास और दूर दोनों का नहीं देख सकता,
ऐसा होता कब है? एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है। ठीक है, मान लो 35 ईयर की एज के बाद ये बीमारी इंसान के अंदर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अ पर्सन लूज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की एक एबिलिटी होती है जिसे बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन में क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार आपको। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। ऐसे करके जो मेरे लेंसेज होते हैं, ये लेंस अटैच्ड होते हैं साइलरी मसल्स के साथ। ठीक है, तो ये मसल्स क्या करती हैं, इसको स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं। तो ये मसल्स जब वीक हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद में, ठीक है, इफ दीज मसल्स आर वीकन, तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन की जो एबिलिटी है ना इसको लूज कर देगा। इसकी वजह से ना इंसान करीब का देख पाता है ना दूर का देख पाता है ठीक से। समझ रहे हैं? यस सर। आ रहे समझ में मंतशा? मंतशा चली गई क्या? बोलने की कोशिश कर रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी, है ना? एक काम कीजिए, थम्स अप दे दीजिए अगर आगे समझ में तो। आवाज नहीं आ रही है। ओके। अगर आपसे पूछे कि ये करेक्ट कैसे होता है तो इसके करेक्शन के लिए जो आपने लेंस यूज किया है उसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों है, तो इसको बोलते हैं बाई फोकल लेंस। ठीक है, अब आप जाके बात कर सकते हो डॉक्टर से। ये जो डॉक्टर बनाता है आपका एनक, कि वो क्या बोल रहा है, उसकी मैं एक बार आपको बात समझा देता हूँ। डॉक्टर आपको नंबर देता है, वो नंबर देखें किस में देता है? वो या तो प्लस में देता है या वो माइनस में देता है। और नंबर कैसे होते हैं? 2.5, 1.5, 2, 3 ऐसे करके देता है। तो इनकी यूनिट होती है डायोप्टर। डायोप्टर यूनिट होती है पावर की। और पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पावर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/फोकस, फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ होती क्या है? फोकल लेंथ होती है, इट इज द कर्वेचर ऑफ फोकस। यानी कि आपने जो लेंस लिया है उसका कर्वेचर कितना है। अगर उसका कर्वेचर मान लो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर होने का मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी पता कर लेते हैं हम। क्योंकि देखो, आपके जो दो लेंस होते हैं, ये है कॉन्वेक्स, इसका पहला स्क्वायर इधर बनेगा तो कॉन्वेक्स के लिए आपके नंबर पॉजिटिव आते हैं। और एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव बनता है ऐसे। ठीक है, तो मायोपिक पर्सन के जो नंबर होते हैं उनका इस तरीके का सिंबल होता है। तो मायोपिक पर्सन की जो नंबर आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे, आप देखिएगा। आपने अपने अगर आंखें चॉइस कराई और आपके नेगेटिव आएंगे, तो नेगेटिव होने का मतलब ये बताता है कि आपको जो लेंस की रिक्वायरमेंट है वो कौन सा लेंस है, वो है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस किसको जरूरत होती है? एक मायोपिक पर्सन को, मायोपिक पर्सन को जरूरत होती है। और हमारी एज, आँख की जो एज होती है, एज कह रहा हूँ, रेंज होती है, वो गिरती चली जाती है टाइम टू टाइम। अगर आप चश्मा लगाएंगे, पहले होता था ऐसा, हमारी जो डाइट थी वो स्ट्रांग थी, लोग चश्मा लगाते थे, उनका नंबर एक टाइम मेंटेन हो जाता था। मेरा मेंटेन नहीं हो रहा, रेगुलरली ये डिक्रीज कर रहा है, मुझे कंटिन्यूअसली चश्मा लगाना ही पड़ता है। तो अगर आप में से किसी को दिक्कत है आंखों की, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप मैक्सिमम टाइम लगा पाएं। ठीक है,
मैंने शुरू में क्या किया था, टेंथ वेंथ में था मेरे, आंखें वीक हुई थी, मेरे नंबर थे -0.5 एक का था, और एक -0.25 था। अभी ये दोनों बढ़ बढ़कर मेरे, एक हो गया है 2 माइनस का, और एक हो गया है 2.5। तो ये मेरी जो डिक्रीमेंट हुई है इसलिए हुई है क्योंकि मैंने 11 ट्वेल्थ और बीटेक फर्स्ट ईयर में भी मैंने इसको अवॉइड किया था, चश्मे को लगाने को। लेकिन अब मुझे इसको लगातार लगाना पड़ता है क्योंकि वो डिक्रीज होते होते 1.5 पर आ गया था। फिर वो ठहरने में टाइम लेता है, उस टाइम में भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और एक स्क्रैचेस अगर चश्मे पर आ जाते हैं तो उसको अवॉइड करना, पहनना, उससे भी आपका नंबर डिक्रीज करता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इतना समझ में आया? और जो लोग आपको नंबर देते हैं वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये बात क्लियर हुई? जी। ठीक है। एक बीमारी होती है चौथे नंबर की, उसका नाम होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? मंतशा बताएंगे। मंतशा की तो आवाज ही नहीं आ रही वैसे। आप बोलकर देखिएगा मंतशा, शायद अब आ जाए। पता है कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? नहीं आ रही आवाज। चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में ना, वही है जो आपके कोन शेप्स वाले होते हैं, आँख के, ये काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो आप, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, नॉट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द डिफरेंट कलर। अब ये ठीक नहीं होती बीमारी। एक तरीका तो ये होता है कि आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा तरीका होता है कि आप मेडिसिन लें। एक होता है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट कुछ टाइम के लिए आपको मायोपिक, हाइपरमेट्रोपिक, प्रेस बायोपिक, इन सब से बचा लेता है। चश्मा भी लगने से बच सकते हैं आप। अभी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये कि नॉर्मली हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन लोग कराते हैं। जैसे मेरे जानने में 2-3 लोग हैं जिन्होंने करा रखा है, लेकिन फिर भी ना, परमानेंट चश्मा रिमूव नहीं होता। चश्मा तो लगाना पड़ता है, किसी ना किसी चीज़ के लिए लगाना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए लगाना पड़ता है। और अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर आपको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो हमारी टोटल मिला के 4 बीमारियों पर बात हो गई। 5वें नंबर की हमारी बीमारी है, इसका नाम होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में ना एक बीमारी होती है। इसमें क्या करते हैं, ऐसे करके आप दो जगह फोकस नहीं कर पाओगे, यानी आपकी दो अलग अलग एक्सेस हैं। एक आपकी वर्टिकल एक्सेस है और एक आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। तो आप दो फोकस, दोनों कांट फोकस, कांट फोकस ऑन दी टू डिफरेंट डायरेक्शन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल साइमल्टेनियसली। अब ये बीमारी के बारे में आप देखिएगा, आपको ज्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन नॉर्मली लोगों में हो जाती है। तो आपने देखा होगा ना कि आप इंसान को बोलो, कभी गेम वगैरह खेलते हैं, तो गेम में क्या होता है कि आप ऐसे करके जा रहे हो, इधर से भी आपके ऊपर हमला होता है उसमें, गेम्स वगैरह में। तो उसमें आप ऐसे भगाते हो, इधर उधर वाले मार देते हैं। तो एक साथ दो जगह फोकस नहीं कर पाते लोग, उनके साथ बीमारी होती है, तो वो गेम उनके लिए अलाउ होता ही नहीं है। तो मेनली ना, एस्टिग्मेटिज्म को अगर आप करेक्ट करोगे तो उसके लिए आप एक चश्मा पहनते हैं, उसमें आपका सिलिंड्रिकल
लेंस होते हैं, उनसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा एक बीमारी होती है, आप देखिएगा, बहुत सारी बीमारियां होती हैं आएगी, हमें जो पढ़नी है वो यही है। एक महंगापन होता है, इंसान देखता कहीं है, उसकी आंखें कहीं और देख रही होती हैं, तो वो आई बॉल का जो डिसबैलेंस होता है ना, वो बीमारी उसकी वजह से होती है, हम उसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। एक आपकी लास्ट बीमारी है 6 नंबर पर, इसका नाम है कैटरैक्ट। इसके बारे में आपने सुना होगा। कैटरैक्ट बेसिकली मोतियाबिंद की बीमारी होती है, नाम सुना है इसका। जी। कैटरैक्ट में क्या होता है, जो मेरी आई लेंस है ना, जैसे ये, अगर मैं ह्यूमन आई बनाऊं, दिस इज योर, ऐसे करके यहाँ पर ये आई लेंस है, तो जो अंदर ये ह्यूमर है ना मेरा, लिक्विड होता है, वो एक क्लाउडी लेयर बना लेता है यहाँ पर। तो वो लेयर ना, आंख पर आप किसी के देखोगे तो आपको दिखेगी ऐसे करके, वो आपको दिखती है, वो इस वाले पोर्शन को भी ब्लॉक कर देती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यूनिफॉर्मिटी आ जाती है आंख के अंदर, तो फिर इसके अंदर ना लाइट नहीं एंटर कर पाती। तो कैटरैक्ट में क्या होता है, क्लाउड्स स्टिक ऑन दी आई लेंस, इंसान को दिखता है, बंद हो जाता है स्लोली स्लोली उसमें। इसका ट्रीटमेंट किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से नहीं होता, यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। सर्जरी होती है इसमें, सर्जरी आपकी या तो ओपन सर्जरी होती है आंख को, जो ये जो कॉर्निया होता है ना आपका, ये वाला पोर्शन, इसको काट कर, उसके बाद इसको खोल कर यहाँ से चीज को एंटर करते हैं, और फिर इसको क्लाउड्स जो होते हैं इनको रिमूव करके फिर हटाया जाता है। तो बेसिकली इसको जब आप ट्रीट करेंगे, कैटरेक्ट की बीमारी को, इसमें आपका आई लेंस डैमेज हो जाता है कैटरेक्ट में, तो आप आई लेंस को चेंज करते हैं, चेंज ऑफ द आई लेंस। तो यूट्यूब पर आप देख भी सकते हैं, इसकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी रहती हैं कि कैटरेक्ट का इलाज किस तरीके से होता है। तो ये आपकी टोटल 6 बीमारियां हैं जो हमने पढ़ी हैं। कल से हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डेरिवेशन। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में है ये। ठीक है। किसी जी बीमारी सर। के बारे में पूछना है, इसमें से किसी बीमारी के बारे में आपको पूछना है आप लोगों को। नो अंदर से सर। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। देखिए, हमने जो पढ़ा है आज वो ये सारी बीमारियां हैं, यहाँ से पढ़ा है। मैं इसके नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई। जी जी, फ्री हूँ भाई। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मीटिंग ओवर होने वाली है आपकी। ठीक है। नो सर। ठीक है, तो आप लोग लीव कर अस्सलाम सकते वालेकुम हैं। सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अंतशा वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हेलो भाई, वो मेरे वो भी ले आना यार। ठीक है, ठीक है। माना मैं सभी कुछ जीता कुछ भी हारा, पर जिसको हारा